सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं सोचती हूँ शायद आप सभी ठीक होंगे। इस कोविड के महामारी में सभी लोग अपना ध्यान रखना। ओके, अब हम पहले सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को देखेंगे। मैंने आपके गूगल मीट में यह अपलोड किया है, फिर भी एक बार आपको विवरणात्मक तौर पर समझ में आना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। यहाँ पर आपके लिए हिंदी पेपर 100 मार्क्स का होता है और उसी तरह से थ्योरी 80 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 20। और थ्योरी के लिए आपको कलेक्शन ऑफ 1 एक्ट प्ले यानी कि एकांकी सप्ताह होता है, एकांकियाँ होती हैं, और उसी तरह से एसेस ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स यानी कि जनरल एसेस होते हैं। अब यह दोनों में मार्क्स किस तरह से विभाजित किए गए हैं उसे आप देखिए। पहले यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन 1 एक्ट प्ले यानी कि आपको 10 लिखने हैं, 12 दिए जाएंगे। एक के लिए 1 मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और आपको 4 ऑप्शंस भी नीचे दिए रहते हैं और यहाँ पर जो सही है उसे आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, यानी कि फर्स्ट सेम में भी वैसे ही था, लेकिन आपको एग्ज़ाम नहीं हो पाई है, इसलिए आपको वो मालूम नहीं हुआ है, केवल हमने आपको बताया था। आप देखिए दूसरा, एनोटेशंस ऑन 1 एक्ट प्ले यानी कि यहाँ पर संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, संदर्भ दिए जाएंगे। उसमें से आपको 3 संदर्भ लिखने हैं और एक संदर्भ के लिए 5 मार्क्स होते हैं और कुल मिला के 15 मार्क्स। और उसी तरह से आगे एकांकी के ऊपर ही जो आपको बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस ऑन 1 एक्ट प्ले, उसमें आपको 3 लिखने हैं क्वेश्चंस और आपको दिए जाएंगे 6 प्रश्न, यानी कि यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 3 लिखना है आपको। उसमें मेरा प्रिंट में मिस्टेक हुआ है, वहाँ पर 3 की जगह 2 हुआ है, लेकिन 3 प्रश्न आपको लिखना है। एक एक प्रश्न के लिए 10 मार्क्स हैं, यानी कि 30 मार्क्स आपके लिए वहाँ पर आते हैं। जो बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से उसका सारांश या उसमें किस विषय को लेकर लिखा गया है या और वहाँ पर मुख्य पात्र के तौर पर कौन आते हैं, उनका अभिप्राय क्या है, इस तरह से जो एक मुख्य घटना जो वहाँ पर होती है उसके ऊपर वह प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर 6 जो एकांकियाँ हैं, 6 एकांकियों को ठीक तरह से पढ़ना पड़ेगा और 6 में से आपको 3 केवल लिखना है। इस तरह से होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 10 और नेक्स्ट एनोटेशंस यानी कि संदर्भ स्पष्टीकरण 3 लिखना होता है और ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो आपको 6 में से 3 लिखना है। और उसी तरह से एकांकियों में से आपको और एक भाग आता है शॉर्ट नोट्स ऑन 1 एक्ट प्ले, यानी कि जो यह एकांकियाँ होती हैं उसमें से पात्र परिचय के तौर पर जो शॉर्ट नोट्स जो आपको दिए जाएंगे वह 4 आपको दिए जाएंगे, उसमें से केवल लिखना है 2, यानी कि एक शॉर्ट नोट्स के लिए 5 मार्क्स। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो
पात्र होते हैं वही पात्र परिचय ही ज़्यादातर आता है, और इसमें से आपको केवल 2 लिखना होता है। और इस तरह से यहाँ पर जो आपके लिए 65 मार्क्स का जो एकांकी के ऊपर ही आता है। और अब बचा जनरल एसेस यानी कि निबंध के ऊपर, यानी कि निबंध आपको आएंगे उसमें से 15 मार्क्स, यानी कि जो 5 दिए जाएंगे 3 लिखना है छोटे छोटे तौर पर, यानी कि जो साइंटिफिक यानी कि आज के तौर पर, यानी कि आज इस हमारे धरती पर क्या हो रहा है, यानी कि किस तरह के परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, यानी कि इस तरह से, यानी कि जनरली जो एसेस जो होते हैं, निबंध जो होते हैं वहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर वह निबंध क्या होता है, किस तरह से लिखना है, हम आपको आगे बताएंगे। और इस तरह से निबंध के लिए होते हैं 15 मार्क्स, और कुल मिला के कितने होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं। और 20 मार्क्स आपको इंटरनल से होते हैं, जो इंटरनल असाइनमेंट्स और जो अटेंडेंस, जो आपने जो क्लास जिस तरह से अटेंड किया है, और आपके जो इंटरनल्स, ये सब कुछ मिलके 20 मार्क्स होता है। और इस तरह से टोटल जो 100 मार्क्स का होता है। और आपको अब इसके लिए किताब एकांकी सप्तक, यह किताब का नाम है, और किताब के लेखक हैं यानी कि संपादक हैं चंपा श्रीवास्तव, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, यानी कि इनकी यह एकांकी सप्ताह है। और यह किताब अभी तक मुझे भी प्राप्त नहीं हुई है, जो प्राप्त होने के बाद मैं आपको इत्तला करूंगी, और आप भी जो कहीं आपको मिल जाए तो आप ज़रूर लेना। और उसी तरह से सामान्य निबंध के बारे में हम आपको बताएंगे। और इस किताब में जो आपके लिए एकांकियाँ चुनी गई हैं, और यहाँ पर कुल आपके लिए 7 एकांकियाँ दी गई हैं। और यहाँ पर एकांकी यानी कि आप सोचेंगे कि एकांकियाँ क्या होती हैं। एकांकी यानी कि यह जो नाटक जैसे होता है ना, वैसे ही एकांकी होती है, लेकिन नाटक जो बड़ा होता है 3 अंकों का होता है, एकांकी केवल 1 अंक का होता है और छोटा होता है। यानी कि 1 अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे 1 एक्ट प्ले कहते हैं। यह 1 अंक में खत्म होकर भी अपने आप में पूर्ण होती है। एकांकी में घटित घटनाएं छोटी होकर भी पाठक और श्रोता को गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि इसकी संरचना घंटी होती है। आदर्श एकांकी की अवधि तो 20 से 25 मिनट या अधिकतम आधे घंटे की ही हो सकती है। यानी कि मैंने क्या बताया आपको, एकांकी जो नाटक से वह छोटी होती हैं, यानी कि जो हमें पढ़ने से समझ में आ सके। इसीलिए यहाँ पर नाटकों में एक साथ कई घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन एकांकी में एक ही घटना कुछ दृश्यों के साथ चलती है। यानी कि नाटक में बहुत पात्रधारी होते हैं और एकांकी में केवल ज़्यादातर 4 पात्रधारी ही होते हैं। यानी कि जब हम एकांकी पढ़ें वह हमें समझ में आना चाहिए, वह पूरा चित्रीकरण हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। इस तरह से जो वह एकांकी की रचना की जाती है। कम समय में बड़े उद्देश्य की पूर्ति करने वाली इस साहित्यिक विधा में स्थान, समय और घटना का संकलन त्रय महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए रामकुमार वर्मा जी ने एक बहुत बड़े नाटककार हैं, उनका भी कहने का उद्देश्य ये है कि एकांकी का आरंभ भारत हिंदू युग में हुआ। भारत हिंदू की 1875 में प्रकाशित प्रेम योगिनी से हिंदी
हिंदी एकांकी का प्रारंभ माना जा सकता है। इस युग का साहित्य तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विसंगतियों को सामने लाता है। एकांकी उस समय की लोकप्रिय विधा के रूप में सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से आज के ज़माने में जो हमें अनेक तरह के मनोरंजन के जो सब कुछ सुविधाएं हमारे पास हैं, लेकिन उस समय में मनोरंजन के लिए कुछ ज़्यादातर सुविधाएं नहीं थी। कहीं नाटक या तो किताब या तो यहाँ पर एकांकियाँ लोगों का मनोरंजन करती थी। इसीलिए रचनाकारों ने व्यंग्यपूर्ण भाषा में समाज की समस्या को उठाया। हिंदी साहित्य कोश में एकांकी की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन में किसी एक महत्वपूर्ण घटना को बताकर उसमें कुछ बदलाव ला सकता है। इस तरह से यह एकांकी होती है और उन्हीं एकांकियों में से यानी कि उस तरह के एकांकियों में से 7 एकांकियाँ आपको दी गई हैं और हर एक एकांकी से आपको कुछ सीख देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और इसमें से पहले जो एकांकी है स्ट्राइक भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित है। दूसरा बोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। तीसरा मम्मी ठकुराइन लक्ष्मी नारायण लाल। चौथा नए मेहमान उदय शंकर भट्ट। और जो दूसरा यूनिट में पहला है सूखी ढाली उपेंद्र नाथ अश्क। यह तो आपने पहले पढ़ी है, सुनी है, याद कर लो। दूसरा सीमा रेखा जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। और तीसरी औरंगजेब की आखिरी रात राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित है। इस तरह से कुल मिला के आपको 7 एकांकियाँ जो आती हैं उसे हम एक एक करके आगे के क्लास में देखेंगे। अब आपको क्या रह गया? निबंध का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, निबंध के किस तरह के नमूने होते हैं, वह सब हम सविस्तर से आगे के जो क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।